तो हम अपना ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया है और टॉप के 5 मीटर से अपने एक और बॉल को ड्रॉप कर दिया, कब? जब वो 25 मीटर की हाइट से। उसका मतलब जितना समय से यहाँ लगेगा, मतलब ये यहाँ से आ जाने में टी समय लेता है, तो उतना ही दूरी ये भी लेगा, मतलब ये भी यहाँ से आ जाने में उतना ही समय लगेगा, अपना कितना? टी सेकेंड। और a stone is dropped from top of a building when it crosses a 0.5 meter below the top. Another stone starts to fall from a 0.25 meter below the top और साइमेंटेसली दोनों ही रीच करते हैं, मतलब जितना टाइम है यहाँ पे आ जाने में लेगा उतना ही टाइम ये वाला पत्थर यहाँ जाने में भी लेगा, मतलब दोनों का समय टी हो जाए। टोटल लेंथ अगर h है तो इसका लेंथ 5 मीटर, इसका लेंथ 25 मीटर हो जाएगा। बाकी नीचे का दूरी कितना ट्रेवल करेगा? ये h-5 और ये h-25। अब लगा देंगे अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। u का वैल्यू 0 है क्योंकि आपने ड्रॉप किया है, u का वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो वो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वो वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस का जी इंटू टी। टाइम नहीं पता तो इससे पॉसिबल नहीं होगा, हम इससे निकाल लेते हैं। दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 20 और 20-5 100, मतलब वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इस वाले बॉल की यहाँ पे वेलोसिटी होगी -10 मीटर पर, और इसका 0 क्योंकि आपने ड्रॉप किया है। हम आपको पता है तो लगा दीजिए। नीचे वाली हाइट के लिए h-5 बराबर ut, मतलब -10t प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नीचे भी नेगेटिव की तरफ ही होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो सब क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। अब लगाते हैं इस वाली हाइट के लिए, ये हाइट कितनी है? तो हाफ एटी स्क्वायर। इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं? h-25। टी का वैल्यू निकाल लेते कि यहाँ भी हमें पुट करना पड़ेगा। टी का वैल्यू निकालते हैं, बाकी यहाँ लिख सकते हैं h-25। हाँ सी तो है, h-25 लिख दिया। h से h कटा, अब 25 रह जाएगा तो 20 बन जाएगा, तो टाइम आ गया 2 सेकंड। अब टी का वैल्यू पता लग गया, तो h-25 बराबर 5t स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20, 20 और 25 45 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वाला क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस का। A ball is throw up, बॉल ऊपर जा रही है certain velocity so that it reaches a height h, मतलब ऊपर की तरफ h हाइट रीच कर सके। Find the ratio of two different time of the ball reaching h/3 in both the direction। अच्छा, एक ऊपर वाली डायरेक्शन और एक नीचे वाली डायरेक्शन। A ball is thrown with a certain velocity so that it reaches a height h. Find the ratio of two different times of the ball reaching h/3। अच्छा ठीक है, समझ गए, करते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टोन है जिसको हमने थ्रो अप ऊपर फेंका है कुछ वेलोसिटी के साथ, और ये h हाइट ट्रेवल कर दी है। यही हो गया मैक्सिमम हाइट h। ये कह रहा है जब ये वाली बॉल h/3 यहाँ पे, मान लीजिए h/3 है, तो ये h/3 जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस डायरेक्शन में, और जब ये h/3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस डायरेक्शन में, तो दोनों ही केसेस में आपको बताना है, ये मतलब वो यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी,
दोनों ही केसेस में आपको बताना है कि उसका क्या टाइम बताना है, आपको दोनों केसेस में टाइम निकालना। तो टाइम निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं अपने, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू है और आंसर यू के टर्म। देखते हैं क्या होता है टाइम निकालेंगे तो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो जी नीचे की तरफ लगेगा। एस क्या लेंगे आप, एच बाई 3 लेंगे, किसके लिए लगा रहे हैं, पॉजिटिव में। तो यहाँ से एच बाई 3 का वैल्यू आ गया, एच बाई 3 यू टू माइनस 5t स्क्वायर। अब हम लगाते हैं दूसरे वाले केस के लिए जो कि यहां से लेकर यहां तक चल रहा है। तो ये हाइट कितनी होगी, अब यहां से हाइट मैक्सिमम निकाल लिया। हाइट मैक्सिमम ये होता है, इसको यहां पुट करेंगे। अब देखिए यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब चूंकि यहाँ क्वाड्रेटिक बन गई है तो टाइम दो आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो जो प्लस वाला टाइम होगा वो तो आपका हो जाएगा असेंट का टाइम, और जो माइनस वाला होगा वो क्या हो जाएगा, डिसेंट का टाइम। पढ़ाया है। तो बस इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके अपने दोनों टाइम यहाँ पे इजीली निकल जाएंगे। क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र, टी बराबर माइनस ऑफ बी हाफ भी आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा, 2h/3 होगा तो ये यू स्क्वायर बाय 3g बन जाएगा। तो माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac, तो जी से जी कटा तो -4u स्क्वायर बाय 3 एंड डिवाइड में ट्वाइस ऑफ ए। अब 4u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आया मतलब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2u बन जाएगा। फिर 2u पूरे में से कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, u बाय जी और ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2/3, 1/3 जो क्या बन जाएगा अपना 2/3। अब एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे तो ऊपर वाला आएगा ये, और ये दूसरा टाइम आ गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों का रेशो आ गया ये। तो ये हो जाएगा यहाँ पे अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगलर थ्रो बॉल्स, मतलब एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर, हवा में भी वही इसकी वेलोसिटी है। व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेस इट हाईएस्ट पोजीशन ही थ्रो द नेक्स्ट बॉल assuming the juggler throws n balls per second, the maximum height the ball can reach। मतलब जैसे ही बॉल कहाँ पहुंचती है, हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचती है, वो फिर से एक बॉल पहुंचता है, और फिर जैसे ही वो दूसरी वाली बॉल हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचती है वो फिर से एक बॉल फेंकता है। तो मतलब एक बॉल फेंकता है फेंकता है फेंकता है, जैसे जगलर जो शो करता है बॉल को ऊपर फेंकता रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे बॉल को फेंका गया है। कह रहा है जो जगलर है वो n बॉल्स पर सेकंड, अज्यूमिंग द जगलर जो है थ्रो n बॉल्स पर सेकंड, मतलब वो एक सेकंड में n बॉल्स को थ्रो करता है, फेंकता है। द मैक्सिमम हाइट बॉल कैन रीच, जो बॉल है वो लगभग कितनी जो है हाइट ट्रेवल करेगी। तो टाइम पहले निकालेंगे, दो बॉल्स का टाइम क्या है, तो जगलर थ्रोज n बॉल्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में n बॉल्स इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u। टाइम कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस 80, ये 0 हो जाएगा। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो
तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा अपना, ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब टी बराबर आ जाएगा u बाय जी। उसका मतलब एक बॉल को फेंकने में टाइम लगेगा u बाय जी। तो n बॉल्स एक सेकेंड में n बॉल फेंकती हैं, तो n बॉल्स के लिए कितना टाइम हो जाएगा अपना, टाइम हो जाएगा n u बाय जी। तो मैक्सिमम हाइट द बॉल कैन रीच, तो मैक्सिमम हाइट h बराबर क्या होता है u स्क्वायर बाय 2g। यहाँ से u का वैल्यू निकलवा लीजिए, तो टी जी बाय एन, और t कितना है पर सेकंड ले रहे हैं तो 1 हो जाएगा, मतलब u का वैल्यू आ गया जी बाय एन। यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एंड 2g। यहाँ से हाइट मैक्सिमम आ गई g बाय 2n स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है अपना यहाँ पे आंसर हो जाए। कुछ नहीं था, बस ये फंडा लगाना था और टाइम को 1 सेकंड यूज करना था, तो अपना यहाँ पे आंसर आ जाता। उसने बोला है कि n बॉल 1 सेकंड में फेंकता है, इसलिए टाइम 1 सेकंड हो गया n बॉल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक बलून है जो कि अपवर्ड जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 10 मीटर पर सेकंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, द बलून से आपने एक मास को ड्रॉप कर दिया है, और व्हेन इट वाज एट हाइट ऑफ 75 मीटर, जब ये बलून 75 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगा ग्राउंड लेवल से, द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड वाज अराउंड, जो ऑब्जेक्ट जब धरती को छुएगा तो उसके केसेस में वो कितना समय लेगा, नहीं समय नहीं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो हमसे पूछा है। चलिए ये अपना हाइट है 75 मीटर, और आपने यहां से हॉट एयर बलून यहाँ पर पहुंच गया 75 मीटर की हाइट, इसका वेलोसिटी है 10, यहाँ से आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, वो नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, मतलब बॉल को ड्रॉप किया तो वो ऐसे मूव करेगा और फिर ऐसे 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 यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है द हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक द ग्राउंड। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में से कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे। तो मतलब टाइम निकालेंगे तो उस टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। वैस बराबर लाएंगे यूटी प्लस हाफ ए जी स्क्वायर, आप यहां से लेकर यहाँ तक लाएंगे पॉजिटिव या माइनस की तरफ, एंड नीचे की तरफ जा रहा था फाइनली, नहीं इनिशियल तो ऊपर था तो आप ये प्लस में ही, नहीं ऐसे जाने के बाद फिर वो नीचे आ रहा तो आप नेगेटिव में लेंगे -75। फाइनली कहाँ है जी, नीचे आ रहा, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ। अब लगा लीजिए ये अपना 5 2 और ये 15, तो क्या आ गया यहाँ पे टी स्क्वायर -2t -15 बराबर 0। अब 15 लिखेंगे, 5 दिया 15, काम चल जाएगा। तो क्या आ गया, ये तो आता होगा, बनाइए गुणनखंड करिए। यहाँ से टी का वैल्यू 5 सेकंड आ गया और टी का वैल्यू -3 आ गया जी, पॉसिबल नहीं है, तो 5 सेकंड इज योर आंसर। बट इसका डिस्टेंस आना है, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है और आपको एस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे करते हैं 10 × 50, तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो बलून के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है 10 × 5, मतलब 50 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 सेकंड। ये 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाएगा, तो 5 सेकंड में कितना चलेगा 50 मीटर। और यहाँ से यहाँ कितनी है 75 मीटर, तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो 50 + 75, मतलब 125 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। दैट इज इजी क्वेश्चन, यस सर। चलिए, तो सारे ही क्वेश्चन जो भी होमवर्क में दिए थे सबका डिस्कशन कर लिया है, और आगे बढ़ते हैं और अपना वेरिएबल एक्सेलरेशन पे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। कल आपने क्वेश्चन किया था टर्निंग पॉइंट वाला, और आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। उसी के बेसिस पर एक HW दिया है और वो आपको करके लेके आना, कल उसका हम डिस्कशन
करेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछी है एट टाइम टी, पोजीशन पूछा है एट टाइम टी, और वेलोसिटी और पोजीशन पूछी है एट टाइम टी बराबर 1 सेकेंड। चलिए acceleration is equals to 6t plus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्सो गिवन t बराबर 0 पर पार्टिकल इज x बराबर 11 मीटर and have velocity 4 meter per second square. The question is asking to you that the velocity at the time t, t टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। तो हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन। ए बराबर डी बाई डी टी, तो डी कैसे निकलेगा, ए डॉट डी टी करके इंटीग्रेशन, लिमिट चाहेंगे 0 से t तक, क्योंकि टाइमिंग नहीं दिया है, t टाइम में पूछा है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 सेकंड पर 4, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा लिमिट v माइनस 4। एक ही जगह लिखेंगे अपना पूरा वो वैल्यू, 60 का 60 स्क्वायर बाय 2, यहाँ 10t लिमिट, यहाँ जाएगा अपना टी स्क्वायर, क्योंकि 0 तो 0 ही है, और यहाँ आ जाएगा प्लस 10t, और यहाँ आ जाएगा v माइनस 4। तो वेलोसिटी आ गई 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब उसने आपसे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, पोजीशन पूछी है एट ए टाइम t पर, तो कैसे निकालेंगे इसका पोजीशन। तो जो आपका वेलोसिटी आया है उसको आप क्या लिख सकते हो, dx बाई डी टी। तो dx बराबर क्या हो जाएगा v डॉट डी टी, आप क्या लगा देंगे लिमिट, तो v t के टर्म में लिमिट लगेगी तो 0 से t, और 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है एट x टाइम t, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये v की जगह क्या जाएगा तुम्हारा, ये पूरा टर्म, थ्री टी स्क्वायर का 3t क्यूब बाय 3, मतलब 3 से 3 घट गया, 10t स्क्वायर बाय 2 प्लस 4t, तो t क्यूब 5t स्क्वायर एंड 4t प्लस 11। तो ये अपना क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ऐसे निकालना। अब क्वेश्चन ने बोला है t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी बताओ और पोजीशन बताओ। तो x का तो हमें पता लग गया t के टर्म में, तो x की t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 11। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, t बराबर 1 सेकंड पर 21 मीटर। अब वेलोसिटी निकालते हैं t बराबर 1 सेकंड पर, 3 प्लस 10 प्लस 4 मतलब 70 मीटर पर सेकंड। 17 मीटर पर सेकंड के आगे भी वेलोसिटी एट अ टाइम t बराबर 1 सेकंड, दैट्स हैविंग टू बी डन। तो ये हमारा हो गया यहाँ से। तो ऐसे हमको निकालना है, कभी भी वेरिएबल आ जाए तो। अब आपको वेलोसिटी देकर एक्सेलरेशन पूछा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, निकालते हैं अगला क्वेश्चन। v बराबर दिया है हमें 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और t बराबर 0 पर पार्टिकल का x डिस्प्लेसमेंट दिया है 3 मीटर। पोजीशन पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, एक्सीलरेशन पूछा है एट टाइम t। तो v बराबर होता है dx बाई डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना v डॉट डी टी बराबर dx। v की जगह लिख सकते हैं हम 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ 9 डॉट डी टी बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t बराबर 0 से किसी टाइम t पर, और t बराबर 0 पर 3 है और यहाँ पर x है,
9 dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 90 और यहाँ t से 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और x से 3, क्या हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू, पहले ये वाली लिमिट जाएगी तो एक्स क्यूब और फिर ये वाली लिमिट जाएगी तो -3 का क्यूब, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टी टाइम पर जो भी हमसे पूछा था वो निकाल लिया। हमसे इसने पूछा था पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, टाइम बताओ, अपन ने भी कुछ और ही निकाल दी है। हाँ यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया ना, तो अब क्या करेंगे, हमें तो एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो ये करेंगे, इधर आ जाएगा, ये 9 ही आ रहा है ना, मल्टीप्लाई 3। अब क्यूब हटाते हुए क्या आता है, अंडर रूट, पूरे में से 9 कॉमन ले लिया। अब 27 का क्यूब रूट क्या होगा, अंडर क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट ही 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपना, पोजीशन इन टाइम टी, 3 ब्रैकेट पे t प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से पोजीशन। चलिए अब हम निकालते हैं आपका वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो दिया है 9/x², आप x² का वैल्यू पुट कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा एट ए टाइम t पर। तो अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, अब हमें निकालना पड़ेगा एक्सीलरेशन। चलिए एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो a बराबर क्या होता है, v dx बाई dt, नहीं v dv, हाँ v dx बाई dt होता है, हाँ v dx बाई dt होता है। तो a डॉट dt बराबर हो जाएगा v डॉट dx इज इंटीग्रेशन, ये यहाँ पे लगाना बेकार होगा, अब dv बाई dt लगा लो, dv बाई dt, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो v ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करिए क्या आएगा, लेकिन यहाँ x² है और आपको नीचे t टाइम टर्म्स t दिया है, इसका मतलब वही लिखेंगे v dx बाई dt, तब भी नहीं आएगा। तो पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, ऐसे भी, तो ये चीज है 3t प्लस 1 और dt, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसमें से -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो वेलोसिटी एट टाइम t क्या आ गया, खत्म। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन, -1 -5, तो ये क्या आ गया अपना एक्सीलरेशन एट टाइम t। एक्सीलरेशन निकाल लिया आपने, वेलोसिटी निकाल ली और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल ली। और क्या पूछा है इन्होंने, इन्होंने पूछा है आपको बताना है पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एट टाइम t बराबर कितना सेकंड, 7 सेकंड। तो 7 सेकंड पे आपको बताना है, तो सबका आपने निकाल लिया है, वैल्यू पुटिंग करेंगे तो सब हमें मिल जाएगा। एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक्सीलरेशन बताना है x की टर्म में, कौन सी टर्म में आपको एक्सीलरेशन बताना है, x की टर्म। तो x की टर्म में एक्सीलरेशन बताना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे v dv बाई dx का। a बराबर और क्या होता है, v dv बाई dx, नहीं होता है। v का वैल्यू क्या होता है 9/x², तो हमें dv बाई dx निकालना पड़ेगा, dv बाई dx। और वेलोसिटी तो हमें पहले से दिया है, तो उसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो अपना वहां से आ ही जाएगा। तो v का आप डिफरेंशिएशन करेंगे 9/x², x² ऊपर आके माइनस हो जाएगा, 9 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ही है, x -2 बाहर एंड -1 -3, यहाँ कितना आ गया, -18
वी एक्स की पावर -6। अब v की जगह क्या लिखेंगे हम, 9/x²। इसको भी नीचे भेज देते हैं x5। तो आंसर कितना आ गया, ये। तो ये अपना क्या है, वेलोसिटी है, सॉरी एक्सेलरेशन है x की टर्म। तो ऐसे निकालना होगा, और वो x की टर्म में पूछ रहा है तो। अब बोल रहा है एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ v के टर्म में आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो v के टर्म में कैसे बताएंगे हम, तो a बराबर dv बाई dt होता है। v की जगह मैं ये लिख दूँ 9/x²। तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, यहाँ dx बाई dt टर्म्स में चीजें बच जाएंगी, और dx बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो आंसर किस में आ जाएगा, x की टर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करते हैं, इस v की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं इस बार। a बराबर क्या हो जाएगा, 9/x² का डिफरेंशिएशन 9/x की पावर क्यूब, और ये dx बाई dt हो जाए, क्योंकि x तो डिफरेंशिएट नहीं होता है, और dx बाई dt को हम v बोलते हैं। तो अपना एक्सीलरेशन हो गया 9v/x3। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे आंसर। लेकिन हाँ, -2 हमने गुणा करना भूल गए, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन आ गया -18/x³ एंड v। तो अगर एक्सीलरेशन v के टर्म में बोलता है तो ऐसे निकालेंगे, अगर x के टर्म में बोलता है तो ऐसे निकालेंगे, t के टर्म में बोलता है तो हम इसको ऐसे जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी क्वेश्चन निपटा दिया, जो कि थोड़ा लॉजिकल था और समझने वाला था। थोड़ा हार्ड, इसे हार्ड नहीं, कैलकुलेशन वाइज ही हार्ड था। ऐसे ये क्वेश्चन होमवर्क है, उसे करके लेके आना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब क्वेश्चन है, पार्टिकल इज मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ पोजीशन a बराबर 12√x, और पोजीशन एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन तो दिया ही है, फिर भी t के टर्म में पूछा है आपसे, तो निकालते हैं इसे। एक्सीलरेशन बराबर है 12√x, पोजीशन t बराबर 0 पर, पार्टिकल 0 पर है, और वेलोसिटी भी 0 है। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। और dv बाई dt लिखेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, तो v dv बाई dx लिख लेते हैं, v dv बाई dx। अब ये dx उधर चला जाएगा, तो a डॉट dx इज इक्वल टू v डॉट dv, क्योंकि v x की टर्म है, तो ये x में चाहिए ना। अब एक्सीलरेशन का वैल्यू पुटिंग कर दो, √x का मतलब हाफ होता है। अब लिमिट चढ़ाते हैं, x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0। तो एट x पर कितनी होगी, v होगी। अब करते हैं इसे जरा, तो इसका कितना आ जाएगा, x की पावर हाफ में +1 करेंगे 3/2 आ जाएगा, और x लिमिट चढ़ाओगे तो यही आना है, और यहाँ आ जाएगा v²/2। 3×12, 4×8, 8×16, x³/2 बराबर v² √4 और 3/2 एंड हाफ। यहाँ कितना आ गया, 4x 3/4। तो वेलोसिटी इन टर्म x कितनी आ गई, 4x की पावर 3/4 आ गया। अब क्या करते हैं, अब v वेलोसिटी बराबर ये होता है dx बाई dt। लेकिन एक काम करते हैं, हमें जो है आंसर t की टर्म में चाहिए। t की टर्म में कैसे मिलेगा, वेलोसिटी बराबर ये होता है, तो dt बराबर क्या हो गया, dx अपॉन में x की पावर 3/4, नीचे है ऊपर आगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, 0 पर टाइम भी 0, ये भी 0, x और ये t, इसका ये हो जाएगा, और -3/4 में +1 करेंगे तो 4 -1/4 हो जाएगा, हाँ, प्लस का 1/4 हो जाएगा, और उसी से भाग कर दीजिए, यही लिमिट चढ़ाओगे तो यही आएगा। 4 से 4 कटा, तो t बराबर क्या आ गया, x की पावर 1/4। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, t की पावर 4। तो ये आ गया आपका क्या जी, ये अपना आ गया है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ x की जगह क्या लिख सकते हो, t की पावर 4। तो वेलोसिटी क्या आ गई, 4t क्यूब।
और एक्स की क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 4। तो इसका मतलब तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, 12t²। तो एक्सीलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। तो जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा था वो सब यहाँ पे निकाल लिया है। और इस तरीके से इसके जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सब हमने यहाँ पे सीख लिए। अब हम चलते हैं ग्राफ के कंसेप्ट पर। अब हम यहाँ पे ग्राफ सीखेंगे कि एक्सीलरेशन वेलोसिटी का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है तो क्या कहानी होती है और क्या नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले टूल्स फॉर ग्राफ्स, ग्राफ के लिए क्या क्या टूल अनिवार्य हैं वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अगर कोई सी भी स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसका मतलब m बराबर क्या होता है, tan थीटा, और यही क्या होता है, आपका स्लोप होता है। और इसका अगर इक्वेशन लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, y बराबर mx प्लस सी। सी क्या होता है, ये कितना इंटरसेप्ट कर रहा है। क्योंकि ये y पे कोई इंटरसेप्ट नहीं कर रहा तो इसलिए जीरो आ जाए। लेकिन अगर एक ऐसे बनता तो y पे इंटरसेप्ट कर रहा होता, तो जितना इंटरसेप्ट करता है जीरो से लेकर उसको आप सी बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन का जो भी इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। अब जिसका जितना ज्यादा थीटा बनेगा उसका स्लोप भी उतना ही ज्यादा होगा। कैसे पहचान सकते हैं, देखिए एक ये थीटा है और एक ये थीटा है, तो जिसमें ज्यादा चढ़ाई करनी पड़ेगी उसका थीटा भी ज्यादा आएगा, मतलब उसका स्लोप ज्यादा। ज्यादा चढ़ाई इसमें करनी पड़ेगी कि एकदम सीधा हो रहा है तो इसका मतलब इसका थीटा भी ज्यादा है तो इसका स्लोप ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसे बनता है, ये तो सीधा बनता है, अगर ऐसे लेट के बनता है, लेट के बनने का मतलब ऐसे बनता है, वाई से होके बनता है, तो इसका मतलब अब जो आपका स्लोप आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके केस में क्या होगा, मोर ढलान, और एक आपका हमने ऐसे बना दिया। बताइए कौन सा स्लोप जो यहाँ पे ज्यादा होगा। एक तो इतना एंगल बना रहा है और एक इतना एंगल बना रहा है, स्लोप कौन सी ज्यादा होगी, ये वाली की ये वाली। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है और एक ये एंगल बना रहा है। तो बताइए कौन से केसेस में आपका स्लोप ज्यादा आएगा, स्लोप जो है ज्यादा आएगा। तो जिसमें ज्यादा ढलान होगी, कभी भी नेगेटिव स्लोप हो जाए तो जिसमें ज्यादा ढलान होती है उसका स्लोप भी ज्यादा होता है। तो ज्यादा ढलान किसमें आ रही है, इसमें, इसलिए स्लोप किसका ज्यादा हो जाएगा, इसका। इसमें ढलान कम है, ढलान इसमें ज्यादा है, इसलिए स्लोप हो जाएगा इसका ज्यादा। तो याद रखेंगे, फॉर नेगेटिव स्लोप मोर ढलान, एंड फॉर पॉजिटिव मोर चढ़ाई। तो आप इसको समझ सकते हैं, तो थीटा देख के भी बता सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। और स्लोप क्या होता है, स्लोप बराबर क्या होता है, m बराबर क्या होता है, tan थीटा। और एक और चीज होता है क्या जी, dv बाय dx। y और x का अगर हम y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तब हमें जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, स्लोप होगा। तो हम ऐसे भी स्लोप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं dy बाय dx के लिए स्लोप। समझिए एक और चीज यहाँ पे समझते हैं, जैसे हमारे पास ये कर्व जा रहा है ऐसे, बताइए कहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, कहाँ नेगेटिव, कहाँ जीरो। तो यहाँ पे स्लोप ऊपर की तरफ, टेंजेंट खींचा, इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब स्लोप हो जाएगी पॉजिटिव। यहाँ टेंजेंट ऐसे जा रही है, सीधी जा रही है,
मतलब 0 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ फिर 0, यहाँ ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव। तो ऐसे आप किसी भी कर्व का स्लोप ऐसे चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और कोई पॉइंट आपको कैसे पता करने हैं ग्राफ में, तो वो कैसे पता करेंगे, जैसे ये कर्व पे हम गए तो यहाँ कोई कोऑर्डिनेट था y और x, तो इसको आप इधर मिलाओगे तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वो y एक्सिस का होगा, और इसको नीचे मिलाओगे तो जो कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। और एक और चीज समझिए, अगर आपका dy बाय dx बराबर 0 आता है, अगर हमारा सिंगल डिफरेंशिएशन, यदि हम एक बार में डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर वो 0 आता है, dy बाय dx अगर 0 आता है, और फिर अगर हम फिर उसी इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर वो क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, तब हम कहेंगे कि आपका ग्राफ मिनिमा होगा। मिनिमा का मतलब है कि आपका ग्राफ हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे नीचे की तरफ, ये मिनिमा हो गया। लेकिन अगर dy बाय dx 0 आ जाए और जो डबल डिफरेंशिएशन है अगर वो नेगेटिव हो जाए, तब आप कहेंगे आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो कब मिनिमा मिलेगा, कब मैक्सिमा मिलेगा, उसका कंडीशन ये है, ये हमें यहाँ पे याद रख के चलना है। और ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है ग्राफ के लिए, क्योंकि कल हमें पढ़ना है ग्राफ को रिलेटेड, ग्राफ में एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सबको कैसे दिखाएंगे, उनका डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हमने ग्राफ को एक बार यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिया है, इसको फिर से रिवाइज करना है। मिलते हैं कल, आज की क्लास इतनी रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।